धूल भरी पगडंडियों पर नंगे पैर दौड़ता एक लड़का, जिसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में अटूट हौसला। उसका नाम था रोहित। एक छोटे से गांव में जन्मा रोहित गरीबी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन उसके इरादे हमेशा ऊंचे थे। उसके पिता मोहनलाल गांव के चौराहे पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। ये दुकान ही उनके परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। बचपन के संघर्ष। रोहित का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके घर की छत बारिश में टपकती थी, मिट्टी की दीवारें अक्सर दरक जाती और रात को दीपक की रोशनी में पढ़ाई करना उसकी मजबूरी थी। पिता दिन भर मेहनत करके मुश्किल से इतना कमा पाते थे कि घर में 2 वक्त का खाना बन सके। गांव में सरकारी स्कूल था, लेकिन वहां पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं था। फिर भी रोहित अपनी मेहनत से हमेशा कक्षा में अव्वल आता। मास्टर जी भी उसकी लगन देखकर हैरान होते थे। एक दिन उन्होंने मोहनलाल से कहा, आपका बेटा बहुत होनहार है, अगर इसे सही शिक्षा मिले तो यह बहुत आगे जाएगा। पिता ने यह सुना और उनके मन में एक आशा की किरण जाग उठी, लेकिन एक सवाल हमेशा उनके सामने खड़ा रहता, पैसे कहाँ से आएंगे? पढ़ाई के लिए संघर्ष। मोहनलाल जानते थे कि बेटे की शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़नी है। उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दुकान का समय बढ़ा दिया। अब वे सुबह से रात तक दुकान पर रहते ताकि कुछ पैसे बचाए जा सके। रोहित भी पिता का हाथ बंटाने लगा। वह सुबह जल्दी उठकर दुकान में मदद करता, फिर स्कूल जाता और रात में घर आकर पढ़ाई करता। गांव में बिजली की समस्या थी। जब लाइट नहीं होती तो रोहित दिए की रोशनी में पढ़ता। कभी कभी वह गांव के बड़े बरगद के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता, जहां हल्की हल्की हवा चलती थी। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, इसलिए वह अपने दोस्तों से उधार किताबें लेता और रात भर जागकर पढ़ता। पहली परीक्षा और पिता का त्याग। जब रोहित ने 10वीं की परीक्षा दी तो उसने पूरे जिले में टॉप किया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग मोहनलाल को बधाई देने आए, लेकिन वह सोच में डूबे थे। उनके मन में खुशी भी थी और चिंता भी। एक दिन रोहित ने कहा, बाबूजी, मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ। यह सुनकर मोहनलाल कुछ देर चुप रहे। उन्होंने सोचा कि यह सपना बहुत बड़ा है। पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा, कोचिंग करनी होगी और इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। लेकिन बेटे की आंखों में आत्मविश्वास देखकर उन्होंने ठान लिया कि वे किसी भी तरह उसकी पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। गांव से शहर की ओर पहला कदम। रोहित को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजना था, लेकिन पैसे की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। मोहनलाल ने अपनी छोटी सी दुकान का एक हिस्सा गिरवी रख दिया और कुछ पैसे उधार लिए। जब रोहित पहली बार शहर गया तो उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया गांव से बिल्कुल अलग है। बड़े बड़े स्कूल, अंग्रेजी में बात करने वाले छात्र, महंगी किताबें, यह सब देखकर उसे घबराहट हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शहर में रहने के लिए बहुत खर्च था। मोहनलाल हर महीने थोड़े थोड़े पैसे भेजते, लेकिन यह काफ़ी नहीं होता। रोहित ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। वह दिन भर पढ़ाई करता और रात में ट्यूशन पढ़ाता। संघर्ष का सबसे कठिन दौर। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी आसान नहीं थी। रोहित ने पहले प्रयास में परीक्षा दी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसने जब अपने पिता को बताया तो मोहनलाल ने कहा, बेटा, असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। इन शब्दों ने रोहित को नई ऊर्जा दी। उसने अपनी गलतियों को समझा और अधिक मेहनत करने लगा। वह सुबह 4 बजे उठता, घंटों पढ़ाई करता और फिर रात में भी देर तक किताबों में डूबा रहता। सफलता की पहली सीढ़ी। तीसरे प्रयास में जब रोहित का चयन आईपीएस अधिकारी के रूप में हुआ तो वह खुशी से रो पड़ा। यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, बल्कि उसके पिता के संघर्ष और त्याग का फल था। उसने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं अपने बाबूजी को इस संघर्ष से निकालूं। लेकिन जब उसने गांव लौटने का फैसला किया तो उसे पता चला कि उसके पिता अब भी उसी चाय की दुकान पर बैठे हैं, अपनी पुरानी लकड़ी की मेज पर चाय बनाते हुए। उनकी कमर झुक गई थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन वे अब भी उसी समर्पण के साथ दुकान चला रहे थे। गांव की ओर वापसी 10 साल बाद।
10 साल बाद जब रोहित अपनी आईपीएस वर्दी में गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे पहचान लिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, लेकिन उसकी नज़रें अपने पिता को ढूंढ रही थी। जब वह चाय की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति अब भी वही पुरानी दुकान चला रहा था। रोहित की आंखों में आंसू थे। उसने पिता के पास जाकर कहा, बाबूजी, चाय मिलेगी। मोहनलाल ने उसे देखा लेकिन पहचान नहीं पाए। उन्होंने बस इतना कहा, साहब बैठिए, कैसी चाय बनाए। यह सुनकर रोहित की आंखों से आंसू बह निकले। 10 साल का संघर्ष, त्याग और मेहनत उसके सामने थी, लेकिन उसके पिता उसे पहचान भी नहीं पाए। जब बेटे ने अपने पिता को पहचान दिलाई और गांव वालों ने कैसे इस पल को इतिहास बना दिया। चाय की दुकान के सामने खड़ा रोहित अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने वर्षों तक इस दिन का इंतजार किया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह अपने पिता के सामने खड़ा होगा तो वे उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। मोहनलाल ने चाय कप में डाली और बड़े सम्मान के साथ उसे रोहित के सामने रख दिया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, लीजिए साहब, गर्मागर्म चाय हमारी दुकान की सबसे मशहूर चाय है। रोहित के हाथ कांपने लगे। उसने चाय का कप उठाया और अपने पिता की आंखों में देखा। उनकी झुर्रियों में संघर्ष की गहरी लकीरें थीं। हाथ अब पहले जैसे मजबूत नहीं थे, लेकिन मेहनत का जुनून अब भी वही था। बाबूजी, यह मैं हूँ, रोहित ने कांपती आवाज में कहा। बाबूजी, आपने पहचाना नहीं, यह मैं हूँ, आपका रोहित। मोहनलाल कुछ पल के लिए रुके। उनकी आंखों में भ्रम था। उन्होंने गौर से रोहित को देखा। वह पुलिस की वर्दी में था, चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उनके लिए यह लड़का कोई अजनबी लग रहा था। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रहा हूँ, उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा। यह सुनते ही रोहित की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, बाबूजी, मैं आपका वही रोहित हूँ जो आपके साथ इस दुकान पर चाय बनाता था, जो आपकी बनाई हुई चाय के साथ किताबें पढ़ता था, जिसने आपके सपनों को जीने की ठानी थी। गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हुई। धीरे धीरे गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अरे, ये तो मोहनलाल का बेटा है, वही जो आईपीएस बन गया था। जैसे ही यह बात फैली, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सबकी आंखों में आश्चर्य था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके गांव का लड़का, जो कभी यहाँ की गलियों में नंगे पैर दौड़ता था, आज जिले का आईपीएस अफसर बनकर लौटा है। पिता की आंखों में पहचान की चमक। मोहनलाल धीरे धीरे अपने बेटे को ध्यान से देखने लगे। अचानक जैसे किसी भूली हुई याद ने उनके मन को जगा दिया। उनकी आंखों में चमक आ गई। रोहित, तू मेरा बेटा रोहित। उनकी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने अपने कांपते हाथों से रोहित का चेहरा छुआ और उनके भीतर की सारी भावनाएं उमड़ पड़ी। बेटा, तू सच में मेरा रोहित है, तू सच में आईपीएस बन गया। रोहित ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबूजी, आपकी मेहनत और आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। भावुक पल और छलकते आंसू। यह सुनते ही मोहनलाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने रोहित को गले से लगा लिया। वह पल इतना भावुक था कि आसपास खड़े गांव के लोगों की आंखें भी नम हो गईं। एक बूढ़ी औरत ने कहा, आज मोहनलाल की मेहनत रंग लाई। जिसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दिन-रात चाय बेची, आज उसका बेटा जिले का सबसे बड़ा अफसर बन गया। गांव के बुजुर्गों ने मोहनलाल को बधाइयां दी। बच्चे उत्साहित होकर रोहित को देखने लगे और महिलाएं खुशी से उनके संघर्ष की कहानी आपस में साझा करने लगी। गांव वालों ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। गांव वालों ने यह तय किया कि रोहित का सम्मान किया जाना चाहिए। अगले ही दिन पंचायत भवन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। वहां रोहित को सम्मानित किया गया और मोहनलाल को गांव के सर्वश्रेष्ठ पिता का खिताब दिया गया। यह जीत मेरे पिता की है। सम्मान समारोह में जब रोहित ने बोलना शुरू किया तो उसने कहा, आज मैं जो भी हूँ अपने बाबूजी की वजह से हूँ। अगर उन्होंने अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर
मेरी पढ़ाई का इंतजाम नहीं किया होता तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। यह वर्दी मेरी नहीं, मेरे बाबूजी की मेहनत की पहचान है। इतना कहते ही उन्होंने अपनी आईपीएस टोपी उतारी और अपने पिता के सिर पर रख दी। यह देखकर पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। मोहनलाल ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। नया सफर, नई जिम्मेदारी। अब रोहित ने ठान लिया था कि वह अपने गांव के हालात सुधारने के लिए कुछ करेगा। उसने गांव में एक शिक्षा केंद्र खोलने का फैसला किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई कराई जाएगी। मोहनलाल ने अपनी दुकान पहले की तरह ही चलाई, लेकिन अब वहां केवल चाय नहीं बल्कि प्रेरणा भी मिलती थी। जब भी कोई गांव का बच्चा वहां आता, मोहनलाल उसे एक कप चाय देते और कहते, मेरे बेटे की तरह तुम भी बड़े सपने देखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। संघर्ष से सफलता की यह कहानी अब सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई थी। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।